पिछले रविवार को नवाबों और कबाबों के शहर लखनऊ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दरअसल लखनऊ टाइम्स नाउ और मिरर नाउ के सिस्टर चैनल का नाम नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम है। लखनऊ में पहली बार आया हूँ। इससे पहले यूपी के नाम पर मैं सिर्फ नोएडा ही गया हूँ, लेकिन नोएडा वैसे ही यूपी में आता है जैसे कि टर्की यूरोप में आता है। यहाँ मुझे IIM लखनऊ ने विजुअल कम्युनिकेशन के लेक्चर के लिए बुलाया था। छात्रों को विजुअल कम्युनिकेशन पढ़ाकर मैं लखनऊ के विजुअल्स पर रिसर्च करने निकल पड़ा। उत्तर प्रदेश में जाकर उत्तर तो कम मिले, लेकिन सवाल ज़्यादा पैदा हुए। जैसे कि ये बंदूकों की दुकान देखकर ऐसा लगा कि मैं अमेरिका के टेक्सास शहर में आ गया हूँ। शायद लखनऊ भी एक रिपब्लिकन स्टेट है, जहाँ ट्रंप किसी भी दिन श्रीमान योगी जी को कांटे की टक्कर दे सकता है। हालांकि मैं आपको बताना भूल गया कि जब मैं लखनऊ आ रहा था तो मुझे एयरपोर्ट पर योगी जी का डुप्लीकेट दिखाई दिया। यूनिवर्स इसके साथ मुझे क्या कहना चाह रहा है, ये भी समझना एक मज़ेदार बात होगी। लखनऊ तमीज़दार लोगों का शहर माना जाता है, जहाँ पहले आप कहा जाता है। हालांकि कमाल की बात तो ये भी है कि पहले आप कहने वाली इस जगह से आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिली है। थोड़ा आगे दिखिए दुकान, जहां लिखा था भयंकर ठंडी बियर और उसके ऊपर लिखा है शुद्धता की गारंटी। जब इनसे पूछा कि इसमें शुद्ध क्या है, तो इन्होंने बताया कि दरअसल हमारे यहाँ किंगफिशर एक ब्राह्मण के हाथ से दी जाती है। लखनऊ में मुझसे मिलने आए एक मशहूर यूट्यूबर जिनका नाम है गौरव शर्मा, और इनका वॉन्डरडा नाम का चैनल है, और ये लाइफ इज़ एंजॉय करने के लिए जाने जाते हैं। ये मुझे अवधी खाना खिलाने के लिए अपनी स्कूटी पर लेके जा रहे हैं। दर्शकों को मैं ये बता दूं कि लखनऊ अवधी क्यूजीन के लिए जाना जाता है। आज के समय में टुंडे के कबाब, रहीम के कुलचे, बिरयानी पुलाव, बन कबाब, मटन पसंदा और दिलबाग गुटका अवधी क्यूजीन के नायाब उदाहरण है। दिलबाग गुटका का नाम यहाँ मैंने क्यों जोड़ा, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले हम अमीनाबाद की सबसे पुरानी ब्रांच पे गए। टुंडे के बारे में पॉप कल्चर में न जाने कितना सुना। टुंडे से जुड़ी किंवदंतियाँ भी बहुत मशहूर हैं। आज पहली बार मैं ये खाकर देखने जा रहा हूँ कि सही में हाइप करेक्ट है या वाइब करेक्ट है, क्या टुंडे में रिज है। यहाँ जाते ही मेरे भेजे में ख्याल आया कि अगर टुंडे कबाब चंडीगढ़ में होता तो क्या इसका नाम मुंडे कबाब होता। और आखिरकार दिख ही गई वो आइकॉनिक जगह, धधकते हुए कोयलों पर मीट पलटता हुआ एक शेफ, नीतीश कुमार से भी ज़्यादा पलटी खाता हुआ कबाब। कुर्सी खाली नहीं मिली, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ये भी एक गिल्ट ट्रिप देकर कुर्सी खाली करवाने का तरीका होता है, जिसमें कि आप एक सीट के पास खड़े हो जाओ और खाना खाने वाले को देर तक घूरते रहो। ऐसा कहा जाता है कि इससे आपको कुर्सी जल्दी मिल जाती है। लगता है एक दिन मोदी की कुर्सी छीनने के लिए भी राहुल गांधी उनके बगल में जाकर ऐसे ही उन्हें घूरेंगे। मुझे गिल्ट ट्रिप देते देते एक अजीब किस्म की थकान महसूस हुई, इसलिए मैं बाहर पानी लेने निकल गया। लेकिन ये क्या, यहाँ तो पान की दुकान में भी बंदूक दिखाई दी। इस समय न जाने क्यों कैमरा अचानक से घूम गया और अपने आप में एक सस्ता वॉन्कार वाई का शॉट बन गया। यहाँ ये बंदा हमारी ही ट्रिक आजमा कर हमें मोरल गिल्ट देने के लिए घूरता हुआ। एक छोटी सी स्पेस में न जाने कितनी ही अनगिनत पॉलिटिक्स चल रही है। बिग बॉस शायद इसीलिए भारत की आत्मा की आवाज़ है। टुंडे के कबाब मेरी टेबल पर आए। पहली नज़र में लगा मानो लखनऊ की बारिश में टूटी हुई रोड की डिज़ाइन है। शीरमाल मानो विमल गुटका में नहलाया हो।
लेकिन जब पहली बार मैंने इसका निवाला लिया तो सही में लगा कि टुंडे कबाब अपनी हाइप से भी बढ़कर है। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा था और वाकई में इसकी हाइप सही है, वाइब सही है, इस कबाब में रिज है। हालांकि लखनऊ एक राइट प्रदेश की राजधानी है, लेकिन सड़कों पर लोग लेफ्ट, राइट और डायगनली चलते हैं। लखनऊ की ट्रैफिक स्थिति ऐसी है कि अगर आपने हेलमेट पहन लिया तो आपका चालान कट सकता है, जैसे कि एक क्रेटा गाड़ी अपने क्रेटा गाड़ी होने का सबूत देती हुई। अगली सुबह लखनऊ की सड़कों पर बिना बात घूमना हुआ। मुझे घुमाने ले गई लखनऊ की एक्सपर्ट कृति। लखनऊ कुछ कुछ मुझे अपने बचपन की जयपुर की याद दिलाता है। थोड़ा दूर चले तो एक अजीब ही कोइंसिडेंस हो गया। मुझे चलते फिरते दिखाई दी भारत की एक मशहूर इन्फ्लुएंसर डॉक्टर मेदुसा तेज तरार एंटी एस्टेब्लिशमेंट सैटारिस्ट हैं, जिनके वीडियो सत्ता पक्ष के लोगों की नींदें हराम कर देते हैं। सत्ता पक्ष के लोगों की नींदें इतनी हराम हो जाती है कि कुछ पॉलिटिशियन को रात में नींद के लिए मन की बात एपिसोड लगाकर सोना पड़ता है। ये भी कमाल है, मधुमक्खी के छत्ते के साथ एकदम ताज़ा शहद बेचता हुआ एक व्यक्ति। कैमरे को देखकर एक सज्जन ने ऐसा मुंह बनाया कि न जाने क्या देख लिया हो। मुंह में गुटखा इतना भरा हुआ कि कोई सवाल भी नहीं पूछ पाए। एग्रेसिव माने जाने वाले यूपी में पान और गुटखा का अपना एक महत्व है, क्योंकि जब ये मुंह में होता है तो इंसान एक अजीब तरह के मौन में चला जाता है। वो ना कुछ बोलता है और ना ही कोई कमेंट पास करता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में स्पिरिचुअलिटी और शांति लाने के लिए विमल और दिलबाग गुटखा का अपना एक अंडररेटेड योगदान है। यह है मलिकाए गज़ल बेगम अख्तर का घर, जिसे कि शायद किसी और ने खरीद लिया। लखनऊ बेगम अख्तर के सुरीले गीतों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज के समय में तो हमें यहाँ पीपों का शास्त्रीय संगीत ही सुनाई देता है। शायद ये पीपों का संगीत ही आधुनिक जमाने का एक्सपेरिमेंटल शास्त्रीय संगीत है। किंग ऑफ चार्ट जो कि अब बंद हो गया, लखनऊ की मोनार्की से डेमोक्रेसी तक जाने की एक सिंबॉलिक तस्वीर। ट्रैफिक के बीच रोड पर खड़े रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि इस वक्त शांति निकेतन में नहीं बल्कि अशांति निकेतन में हैं। हिंदी संस्थान, जहां से तमिलनाडु में हिंदी इम्पोजिशन करने की तैयारी चल रही है। हजरतगंज सोशल, जहां 21वीं सदी के नवाबजादे यानी कि अमीर कॉलेज स्टूडेंट्स और बेबी काम डाउन नाम के संगीत पर नृत्य करते हैं। यह है ज्ञान दूत। शायद इस ज्ञान दूत के कारण ही लखनऊ के लोग इतने ज्ञानी हैं और इसीलिए यहाँ पर आप किसी भी रैंडम आदमी से घंटों तक पॉलिटिक्स पर बात कर सकते हो। लाहौर ऑप्टिकल, जिसके चश्मे पहनकर कोक स्टूडियो देखो तो गाने और भी मधुर लगते हैं। इस लंबी लाइन को देखकर लग सकता है कि मानो तत्काल रेलवे की लाइन है, लेकिन ये तो दोपहर में कचौरी खाने वालों की लाइन है। शुक्ला चाट भंडार, वेजिटेरियन लोगों का टुंडे कबाब। यहाँ हमने एक आलू टिक्की ली, लेकिन ये चाट खाकर मुझे कुछ खास मजा नहीं आया। अंत में दिखे उत्तर प्रदेश के बच्चे, उन्होंने कैमरा देख लिया और अब वो मेरे पीछे आते हुए कैमरे के आगे शानदार परफॉर्मेंस देते हुए कुछ इंस्टाग्रामी बच्चे।